नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन वही सबसे पहले कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा प्लीज, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत ही आप सब लोगों को मिल जाए। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी वाड्रा की बात की जाएगी। कांग्रेस में इस वक्त भयंकर सरफुटअव्वल यानी अंतरकलह चल रहा है। कांग्रेस पार्टी वैसे ही सिमट चुकी है और सिमटने की कगार में आई है। राहुल गांधी ये न के प्रकारेण कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से अपने राजनीतिक अस्तित्व, गांधी परिवार के राजनीतिक अस्तित्व और कांग्रेस के अस्तित्व को बचाया जाए। वैसे तो जितनी ये कोशिश करते हैं फेल ही होते हैं। लॉन्च रिलॉन्च वाले राहुल गांधी फेल ही हो रहे हैं और कुछ हो नहीं रहे। लेकिन इस समय जो कांग्रेस के खेमे से बड़ी खबर है वो ये है कि इनके जो चमड़ी दमड़ी वाले नेता थे ना, मिस्टर केसी वेणुगोपाल, जो इनके संगठन महामंत्री हैं नेशनल लेवल के, उनको रफू चक्कर रफ्ता करने की एकदम तैयारी हो गई है। गांधी परिवार ने बोला तुम तो निकलो, और उनकी जगह एक महिला को देने की तैयारी की गई। आपको याद है केसी वेणुगोपाल हरियाणा के चुनाव के समय पर, इनफैक्ट चुनाव के रिजल्ट के पश्चात जब बुरी तरीके से हार गई कांग्रेस पार्टी, वहां पर सिमट के रह गई इतनी सी सीटों में, तो फिर केसी वेणुगोपाल पर एक बहुत सीरियस एलिगेशन लगा था, चमड़ी दमड़ी का एलिगेशन। इन्हीं के खेमे के एक बड़े पत्रकार हैं मिस्टर वानखेड़े, उन्होंने ये बोला कि भाई जो केसी वेणुगोपाल है, उन्होंने हरियाणा के चुनाव में अपनी जो महिला मंडली थी, महिला मित्र थी, तितली बन के जो इनके आसपास घूमती रहती थी, उनको एंटरटेन किया और उनको टिकट दिए, और उसके कारण भी हार हुई है हरियाणा में कांग्रेस की। चमड़ी दमड़ी का बहुत सीरियस आरोप लगा था, और तभी मुझे तो समझ में आ गया था कि इनको आज नहीं तो कल रफ्ता करेगी कांग्रेस पार्टी, और अब वो खबर आ गई है। और जो इनको रिप्लेस कर रही है वो भी हरियाणा की एक कद्दावर बड़ी नेता है कांग्रेस की, जिनको हरियाणा के चुनाव में दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके बाहर रख दिया गया था। नाम है कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा जो सिरसा से एमपी भी है कांग्रेस पार्टी की, और काफी उनका बड़ा कद है, बहुत पुरानी नेत्री रही है। खैर उस पर मैं जा नहीं रही हूं, लेकिन अब जो खबर है वो ये कि कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बनने वाली है। और ये जो खबर है ये पुख्ता हुई 29 अक्टूबर को, जब एक स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई। महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर जो पूर्ण चुनाव है वो, और बाकी जगह जो उपचुनाव है, उनके लिए स्टार प्रचारक जो होते हैं उनकी लिस्ट जारी की गई। अब ये लिस्ट जो है आज से पहले 29 अक्टूबर से पहले जो जारी होती थी वो होती थी केसी वेणुगोपाल के द्वारा। वो डिसाइड करते थे कि कौन स्टार प्रचारक होगा कौन नहीं, और लिस्ट उन्हीं के द्वारा जारी की जाती थी। लेकिन इस बार केसी वेणुगोपाल ने वो लिस्ट जारी नहीं करी। वो लिस्ट जो जारी की गई 29 अक्टूबर को, वो की गई कुमारी शैलजा के द्वारा। और जैसे ही कुमारी शैलजा ने वो लिस्ट जारी करी तो भाई हवा उड़ गई सत्ता के गलियारों में कि ये है कांग्रेस की नई संगठन महामंत्री राष्ट्रीय स्तर की। केसी वेणुगोपाल का तो डब्बा गोल हो गया, उनको गेट आउट बोल दिया गया है, निकल रहे हैं। और मजेदार बात यह कि हरियाणा से केवल एक व्यक्ति का, एक नेता का नाम है उस स्टार प्रचारक वाली लिस्ट में। गेस किसका होगा? वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है जानने का। नाम है मिस्टर रणदीप सुरजेवाला, जो राज्यसभा के सांसद है कांग्रेस के। वो कुमारी शैलजा के साथी थे ना हरियाणा में, क्योंकि हुड्डा साहब ने तो अपनी मनमानी चलाई थी। उन्होंने तो कुमारी शैलजा को एकदम उठा करके बाहर कर दिया था, पोस्टर वोस्टर हर जगह से उनको हटा दिया था। और उन्होंने, बताया जाता है, ये भी बोला था कि भाई हम सरकार बना रहे हैं। बोला जाता है कि उनको झूठा क्या कहते हैं सर्वे का एक रिपोर्ट तैयार करके राहुल गांधी को दिया था। और ऑब्वियसली हवा कुछ और थी, हवा भाजपा की थी, तो भाजपा जीती। और इन्होंने कोई झूठी, अब ये खबरें हैं कि झूठी सर्वे की रिपोर्ट दी थी ताकि इनकी चले, इनके लोगों को इनके कैंडिडेट्स जो है उनको टिकट्स मिले, और उसका खामियाजा भुगते हुए ये लोग उसके बाद 37 सीट पर ये सिमट करके रह गए। उसके बाद इन्होंने ईवीएम का रोना, इसका रोना, नौटंकी किया, पर वो सब तो झूठ था, वो बेमाना था। वो तो मैं ऑलरेडी आप लोगों के सामने बता चुकी हूं। और केवल हरियाणा में नहीं, जम्मू कश्मीर में भी इनका डब्बा गोल हुआ। 30 सीटों पर चुनाव लड़े थे एनसी के साथ गठबंधन में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और केवल 6 सीटों पर जीते थे। दोनों जगह इनको इनकी असलियत बताई गई, आईना बताया गया।
तो अब ये चिंतित है कि झारखंड में और महाराष्ट्र में ऐसा ना हो डब्बा गोल हो जाए। जहां हो रहा है, अभी तक की जो खबरें हैं उनके हिसाब से तो हो रहा है। महाराष्ट्र में तो एमवीए महाविनाश वसूली अगाड़ी वाले आपस में ही लड़े पड़े हैं। इनका तो सीट शेयरिंग पर लास्ट मिनट तक, मतलब पर्चे भरने का आखिरी घंटा रह गया और इनके कैंडिडेट ही डिसाइड नहीं हो रहे थे, तो वो लड़ाई चली रही थी इनकी। तो पर अपनी थोड़ी बहुत जो साख है उसको बचाने के लिए अब कुमारी शैलजा को लाने की तैयारी की जा रही है। उसके अलावा यह भी खबर है कि जो बाकी जनरल सेक्रेटरीज हैं विभिन्न जो राज्य हैं उनको भी बदला जाएगा, सबको रिप्लेस करने की तैयारी की गई है। और यह भी खबर आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो मुझे अगर आप पूछे, या मुझे जो अभी समीकरण दिख रहे हैं वो ये, और मैंने पहले भी बोला था, पहले लाइव करके और वीडियो के माध्यम से भी, आई थिंक कि प्रियंका गांधी वाड्रा 52 साल की उम्र में पहला अपना चुनाव लड़ रही है कांग्रेस के पार्टी की तरफ से देश के अंदर, पहला चुनाव, ठीक है। और अगर वायनाड में वो राहुल गांधी से ज्यादा मार्जिन से जीत जाती है, 5-5.5 लाख के मार्जिन की बात चल रही है, कांग्रेस ही बोल रहे हैं 5-5.5 लाख प्लस के मार्जिन से वो जीतेंगे। अगर वो उतने मार्जिन से जीत जाती हैं तो लिख के ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी प्रियंका की हो जाएगी, राहुल गांधी ऐसे सिमट के रह जाएंगे बेचारे लॉन्च रीलॉन्च वाले। कांग्रेस के अंदर जो शासन है, जो हुकुम है, जो राज है, वो चलेगा प्रियंका गांधी का। तो ऐसा ना हो कि ये एमपी के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाए, महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष, चेयरपर्सन जो है वो तो है ही महिला, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन महिला, तो पूरा महिलाओं का ये जलवा कर ले। ये हो सकता है, मैं आपको बता रही हूं, आप लोग इस वीडियो को सेव करके रखिएगा, क्योंकि जो गणित इस वक्त मुझे दिखाई दे रही है वो हो सकता है। क्योंकि राहुल 2 बार चुनाव लड़े हैं और एक बार 4 लाख कुछ के मार्जिन से 2019 में, और इस बार 2024 में 3 लाख कुछ के मार्जिन से वो जीते हैं। अगर इन दोनों मार्जिन को क्रॉस करती है प्रियंका, तो भाई खतरे की घंटी है राहुल के लिए। डोंट बी सरप्राइज्ड इफ प्रियंका गांधी वाड्रा बिकम्स द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि वंशवाद परिवारवाद की पार्टी तो है, उससे बाहर तो ये लोग है नहीं, करेक्ट। तो जो बनना है वो परिवार से ही बनना है। अभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी बेचारे कौन से बड़े इंडिपेंडेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो रिमोट कंट्रोल्ड नहीं होते तो उनकी दुर्दशा होती वायनाड में। जब पर्चा भर रही थी प्रियंका, उस समय उनको उनके कमरे से हकाल दिया गया। कौन हकालता है राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने? सोचिए आप, कौन हकालता है? आप एमपी का पर्चा भर रहे हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाहर निकाल दिया, मम्मी को, भैया को, पति को और बेटे को अंदर रख लिया। कौन ऐसा करता है? पूरा परिवार अंदर है और मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसे झांक रहे। वही करते हैं ना जिनके लिए परिवारवाद, वंशवाद ही उनकी विचारधारा है, और तो कोई नहीं करता। तो वो बेचारे क्या है, रबड़ स्टैम्प, रिमोट कंट्रोल, वो तो कभी भी उठा करके रिप्लेस हो जाएंगे। तो हो सकता है ये। तो खैर, अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जल्द आप लोगों से फिर से मिलूंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।